Hi children, once again, this is chapter 17 of your GK books, World's Great Explorers. Now, World's Great Explorers में सबसे पहले तो आपको explore और explorer का मतलब आना चाहिए. Explore is a verb, explorer is a noun. Explore करना होता है जो कोई unfamiliar area है या जो unknown area है जहाँ पे पहले कोई नहीं गया हो, उस एरिया के बारे में वहाँ जाकर ज़्यादा से ज़्यादा पता लगाना. To know or gain more information about an area which has never been traveled or never been traversed and never been seen by someone else. Now हमें ये देखना है कि एक्सप्लोरर जो थे बेसिकली ये यूरोप एंड यूरोपियंस थे ज़्यादातर सारे, या अमेरिकन्स थे जिन्होंने या तो स्पेस को एक्सप्लोर किया या फिर उन्होंने वाटर्स को एक्सप्लोर किया या ओशंस को एक्सप्लोर किया या साउथ पोल नॉर्थ पोल को एक्सप्लोर किया या फिर कॉन्टिनेंट्स को एक्सप्लोर किया वर्ल्ड वाइड. देयर इज वन क्वेश्चन शुड कम इनटू योर माइंड्स कि एक्सप्लोर क्यों करते थे ये लोग. ये डेवलप्ड कंट्रीज थे, हमसे कहीं पहले डेवलप हो गए थे, 2-3 सेंचुरी पहले. इनके पास टेक्नोलॉजी थी, शिप्स थे, और इनके जो किंग्स एंड क्वींस थे जो भी थे, दे यूज्ड टू सेंड दीज एक्सप्लोरेशंस फ्रॉम द कंट्री अराउंड द वर्ल्ड. ना क्यों भेजते थे, क्या कारण था? नंबर 1, ह्यूमन माइंड हमेशा एक क्यूरियोसिटी वाला माइंड होता है. ह्यूमन माइंड को हमेशा क्यूरियस रहने की आदत होती है, ज़्यादा से ज़्यादा मालूम करने की आदत होती है. सो क्यूरियोसिटी इज़ वन बेसिक रीज़न ड्यू टू विच दीज एक्सप्लोरर्स वर सेंट अराउंड द वर्ल्ड. नेक्स्ट रीज़न होता है ट्रेड. आप जब खुद एडवांस्ड हो, खुद टेक्नोलॉजी आपकी अच्छी है, खुद आपकी कंट्री में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, तो आप ऐसे एरियाज ढूंढोगे वर्ल्ड वाइड जहाँ पे आप अपना सामान बेच सकते हो या ले जा सकते हो और अपनी ट्रेड को बढ़ा सकते हो. सो ट्रेड इज़ वन रीज़न, परसूट ऑफ क्यूरियोसिटी इज़ वन रीज़न, ट्रेड इज़ वन रीज़न, रिलीजन इज़ वन रीज़न. अपने धर्म का बढ़ावा करने के लिए यूरोपियंस ने एक्सप्लोरर्स पूरे वर्ल्ड में भेजने की कोशिश करी, राइट. कॉन्टिनेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करने की उनकी जो ग्रीड थी, दैट वेंट ऑन. नाउ अपार्ट फ्रॉम दीज, बेसिकली एक्सप्लोर करने का एक ये भी बड़ा कारण था कि उनको वर्ल्ड में अपनी एक सुपीरियरिटी या हेजिमनी उनकी इस्टेब्लिश करनी थी, अपना दबदबा इस्टेब्लिश करना था वर्ल्ड वाइड. ये बताना था कि वर्ल्ड हमारे कितने कंट्रोल में है, पर्टिकुलरली द यूरोपियंस, पर्टिकुलरली द ब्रिटिश, जिनका वर्ल्ड काफ़ी कुछ हिस्सा वर्ल्ड का उनका कॉलोनाइज था उस टाइम में, 18th century 17th century में. सो दिस वॉज पोलिटिकल पावर, रिलीजन, स्प्रेड ऑफ रिलीजन, परसूट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड परसूट ऑफ ट्रेड. ये एक रीजन्स होते हैं जिसकी वजह से यूरोपियंस ने और अमेरिकन्स ने ये जो एक्सप्लोरेशंस भेजे वर्ल्ड वाइड, उसके पीछे ये सब रीजन्स थे. सो लेट अस सी ये वर्ल्ड के टॉप एक्सप्लोरर्स कौन थे और इनके बारे में क्या लिखा है आपकी बुक में. The first one is नील आर्मस्ट्रॉन्ग. ये नाम तो बड़ा पॉपुलर नेम है और इनका पूरा नाम है नील एल्डन आर्मस्ट्रॉन्ग, राइट. नील एल्डन आर्मस्ट्रॉन्ग, ये अमेरिका के थे, राइट. अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे. ये फर्स्ट पर्सन थे टू वॉक ऑन द मून ऑन जुलाई 20, 1969. ही वॉज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून. हालांकि जो अपोलो 11 जो मिशन गया नासा से 1969 में, उनमें 3 लोग थे. सेकंड वाज एल्ड्रिन, थर्ड वाज माइकल कॉलिंस. सो सेकंड पर्सन वाज एल्ड्रिन, जिन्होंने 19 मिनट्स के बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग के लैंड करने के 19 मिनट्स के बाद मून पर अपने पैर रखे. माइकल कॉलिंस दूसरा काम कर रहे थे, ऑर्बिट में थे, डेटा एक्सप्लोर कर रहे थे, राइट, डेटा कलेक्ट कर रहे थे. So these were the 3 people who went in the Apollo 11 mission. Mission का नाम था Apollo 11, and they landed on the moon. So Neil Armstrong was the first person to walk on the moon. Number E. Okay, so we can match up here number E. Next person is Vasco da Gama. Vasco da Gama Portuguese sailor थे, Portuguese navigator थे या explorer थे, और ये फर्स्ट यूरोपियन थे जो इंडिया पहुंचे. ही रीच्ड इंडिया वाया द केप ऑफ गुड होप. साउथ अफ्रीका का जो केप ऑफ गुड होप है, वहां से होते हुए ये आए, क्योंकि इनको पता तो होता नहीं था, ये ओशंस में चलते रहते थे
और चलते चलते बहुत सारी चीज़ें इनसे डिस्कवर हो जाती थी. सो 1498 में ही केम टू कैलिकट, और ये इंडिया 3 बार आए. वास्को डे गामा केम टू इंडिया 3 times, एंड द फर्स्ट टाइम ही लैंडेड अप इन इंडिया वाज 1498. और इसका आंसर है आपका द फर्स्ट पर्सन टू रीच इंडिया बाय सी फ्रॉम यूरोप. सो सी रूट एक तरह से वाया द केप ऑफ गुड होप जो साउथ अफ्रीका में है, साउथ में, वहां से होते हुए ये आए और इंडिया पहुंचे 1498. सो इज अ पोर्चुगीज सेलर. नेक्स्ट इज क्रिस्टोफर कोलंबस. क्रिस्टोफर कोलंबस इटली के थे. इज एन इटालियन एक्सप्लोरर एंड नेविगेटर, और इन्होंने 4 वॉयजेस करे, 4 एक्सप्लोरेशंस करे अटलांटिक ओशन के चारों तरफ. और वो किस लिए करे? बिकॉज ही वांटेड टू ओपन द वे फॉर यूरोपियन एक्सप्लोरेशन, और अमेरिका को भी इनको कॉलोनाइज करना था. तो इसलिए इन्होंने 3-4 बड़े बड़े वॉयजेस किए और इन्होंने अमेरिका को डिस्कवर किया. ही वॉज द पर्सन हु डिस्कवर्ड अमेरिका. द पर्सन हु डिस्कवर्ड अमेरिका वॉज क्रिस्टोफर कोलंबस. सो ए इज द आंसर. एंड वास्को डे गामा का तो आंसर हमने कर लिया. दिस इज द एफ. ओके, नेक्स्ट वन इज रोल्ड एमर्सन. राइट, रोल्ड एमर्सन, ये ही वॉज अ नॉर्वेयन एक्सप्लोरर. नॉर्वे के थे ये. ही वॉज फ्रॉम नॉर्वे. नॉर्वे इज अ यूरोपियन कंट्री, और इन्होंने पोलर रीजन्स को एक्सप्लोर किया. सो इज द फर्स्ट पर्सन टू विजिट एंटार्क्टिका. सो द आंसर इज द पर्सन हु डिस्कवर्ड द पर्सन हु विजिटेड द साउथ पोल या एंटार्क्टिका. दिस वॉज रोल्ड एमर्सन. सो दिस बी इज योर आंसर. कैप्टन जेम्स कुक, अनदर वेरी पॉपुलर नेम, ब्रिटिश एक्सप्लोरर थे, ब्रिटिश रॉयल नेवी में थे. इन्होंने भी 3 वॉयजेस किए पैसिफिक ओशन के चारों तरफ. इन्होंने वॉयजेस किए. इनका आंसर है ये द पर्सन हु एक्सप्लोर्ड पैसिफिक ओशन. सो सी इज योर आंसर. ओके, टेंजिंग नॉर्गे, इनका नाम किसको नहीं आता? इनको शेरपा नॉर्गे भी कहा जाता है, 2-3 नाम से पुकारा जाता है. एंड ही एंड सर एडमंड हिलेरी जो न्यूजीलैंड के थे. टेंजिंग नॉर्गे तो इंडियन थे, नेपाल के थे. ओके, एंड on 29th of May 1953, 29th May 1953, these 2 people climbed up the topmost summit of the world, that is the Mount Everest. They scaled Mount Everest, और Mount Everest पे जाने वाले फर्स्ट पर्सन ये थे. फर्स्ट थे टेंजिंग नॉर्गे, और उनके बाद पहुंचे सर एडमंड हिलेरी जो न्यूजीलैंड से थे. ओके, सो लेट्स रिवाइज वंस अगेन. नील आर्मस्ट्रॉन्ग, along with the 2 other people, he was the first person to land or walk on the surface of the moon in 1969. Vasco da Gama came to India via the Cape of Good Hope, and he reached Calicut in 1498. Christopher Columbus was an Italian explorer. He discovered the Americas. Roald Amundsen, he was a Norwegian explorer, and he visited the South Pole, first person to visit the South Pole. Captain James Cook, a British explorer once again, and he took 3 voyages around the Pacific Ocean. And Tenzing Norgay, along with Sir Edmund Hillary from New Zealand, they scaled Mount Everest for the first time on 29th May 1953. So, wonderful piece of information, children. Learn this page and mark it out, all your options, and show it to me on WhatsApp wherever you complete. Okay? Till then, bye-bye.